हेलो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 5 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ है किसी भी छोटी चीज़ को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की ही ज़रूरत होती है, तलवार से वह काम नहीं हो सकता। अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर छोटे को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। तरुवल फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पान, करी रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है रहीम के अनुसार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह समझदार लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। कहने का भाव यह है कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है। उसी तरह मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिड़काए, टूटे फिर से ना मिले गांठ परी जाए। है प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जीवन में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा चून। पानी के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इसका भाव यह है, अगर विपत्ति थोड़े समय की हो तो वह अच्छी होती है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है। रहीमन जिहा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपात। इसका भाव यह है, हमारी जुबान बहुत विचित्र होती है। यह कुछ भी कह सकती है, जिससे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, पर इसका पूरा असर हमारे सिर पर यानी खुद पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने पर जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं। कही रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इसका भाव यह है, धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं और कई तरीके से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे
साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान करवाती है। और इसके कवि अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। थैंक यू।